Hello, myself is Premchandra and my PG has been completed from IIT Bombay and already हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर पे। हम 2 लेक्चर पे बात कर चुके हैं। आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे जहाँ कहाँ तक हम पहुँच चुके थे। हमने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है वो कन्वर्जेंस कब होता है और किसी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे और एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके थे कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इस बारे में हम लोग जान चुके थे। आज तीसरा मेरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहेंगे कि उस डेफिनेशन का यूज हम कैसे करते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि इफ v लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड लिमिट वी एन इक्वल टू 0। हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे v लाइज बिटवीन 0 to 1 है, b हमारे पास 0 और 1 के बीच में है और उस b को हमें क्या करना है, v लाइज बिटवीन 0 to 1 ये नंबर है, उसकी लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे और जो bn 0 हो जाए। तो हमने सबसे पहले बताया था आपको कि कभी भी अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कभी भी अगर कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मुझे l चाहिए होता है। फिलहाल यहाँ पे दिया गया है l इक्वल टू 0। हम l इक्वल टू 0 लेके और आपको फाइंड करेंगे n नॉट कि n नॉट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में कि n नॉट क्या फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है vn इक्वल टू 0। तो मतलब हमारे पास जो l है वो भी दिया गया है l इक्वल टू 0 और जो xn है वो भी दिया गया है मेरे पास b की पावर n। ये मेरे पास सीक्वेंस है और ये l है। लेट अब मुझे डेफिनेशन अप्लाई करनी है मॉड ऑफ xn माइनस l, मॉड ऑफ xn bn माइनस 0 का होल मॉड, जिसको हम लिख सकते हैं b का मॉड vn का मॉड। bn पॉजिटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर n। अच्छा, अब हमने इसको कह दिया ये लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है, हम दोनों साइड से क्या करते हैं कि हमें मिल गया b की पावर n लेस देन एप्सिलॉन। मुझे n चाहिए, हमने लॉग ले लिया बोथ साइड्स, log b लेस देन log एप्सिलॉन। देखिए यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैंने जैसे log लिया तो हमारे पास हो गया log n log b लेस देन log एप्सिलॉन। अच्छा, अगर हम log से डिवाइड करते हैं क्योंकि b हमारा 0 से 1 के बीच में, अगर कभी भी ये log है, यहां पे बेस e है, तो आपको हम ग्राफ से बताते हैं कि क्या है। तो log b जो है वास्तव में निगेटिव वैल्यू है। क्योंकि ये हमारे पास log का ग्राफ है, 0 और 1 के बीच में जो log की वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू है। अगर हम इसको यहां से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बेटा, log एप्सिलॉन अपॉन log b। अब ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो भी n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। अगर निगेटिव है तो उस निगेटिव वैल्यू के बाद आपको नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर ये हमारे पास आ गई तो हमारे पास इसको हम ग्रेटर देन कुछ n नॉट हमें मिल जाएगा। इसके मतलब हम n नॉट, अगर हम n नॉट ना कहें कोई भी नंबर हो तो हम इसके बाद कोई ना कोई नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर मान लो -2 है तो -2 के बाद नेचुरल नंबर 1 जरूर आएगा। अगर b हमारे पास पॉजिटिव हो गया तो भी हमारे पास n नॉट फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम n नॉट हमने फाइंड कर लिया तो हमें n नॉट मिल गया। तो दिस इज n नॉट, सो n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट, दैट मींस यू कैन राइट योर डेफिनेशन इज n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। इसके मतलब हमारे पास डेफिनेशन होल्ड हो गई कि vn माइनस लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे हो गई vn लेस देन एप्सिलॉन, जब हमारे पास का मॉड ऑफ bn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। इसके मतलब हमारे पास हो गया लिमिट b पावर n इक्वल टू 0 होल्ड करेगा। ओके, सो होल्ड कर गया तो हमारे यहाँ पे जो n नॉट है वो n नॉट मिल गया। देखिए यहाँ n नॉट पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है। हम धीरे धीरे आगे चल के कुछ और अदर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मुझे n नॉट फाइंड हो गया। तो इस n नॉट से हम आपको बता दिए कि n नॉट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, एक और नया सीक्वेंस है, ये भी एग्जांपल है। सीक्वेंस 0 2 0 2 0 2 0 2 डज नॉट कन्वर्ज टू द नंबर 0। कह रहा है 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा। तो हम देखो दिखाते हैं आपको कि ये जो सीक्वेंस है 0 2 0 2 0 2 0 2 ये 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, ये आपको शो करना है। तो यहाँ पे हम अगर मान लेते हैं l इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने माना कि l है हमारे लिए वो l 0 है। तो अगर l 0 है
यहां पे एल इक्वल टू, अगर हमने 0 माना, एल इक्वल टू 0 माना, तो हम क्या कहेंगे, एल इक्वल टू 0, और हमें दिखाना है कि ये सीक्वेंस नहीं होगा। तो देखिए हमें डेफिनेशन क्या अप्लाई करनी है, डेफिनेशन ये है आपके पास, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, डेफिनेशन आपके पास आ जानी चाहिए, एक्सएन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट मिल जाना चाहिए। बट हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे ऐसा मिलना चाहिए, एन नॉट मिलना चाहिए। अच्छा, अगर आपने एक्सएन, इस डिफिनीशन को अगर आपने अप्लाई करने की कोशिश की और एल 0 ले लिया, तो देखिए एक्सएन आपने अगर 2 जिस टाइम होगा, अच्छा एन नॉट के बाद कोई टर्म, चाहे एन नॉट अगर इवन होगा ऑड होगा, तो हमें एक 2 जरूर मिल जाएगा एन नॉट के बाद, क्योंकि एक 0 है एक 2 है। तो अगर ऑड पे 0 है या इवन पे 2 है, तो उसके बाद मुझे 2 0 मिलेगा जरूर। अगर एक्सएन आपने 2 रख दिया, 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 0, तो ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है फॉर ऑल, क्योंकि ये 2 वैल्यू जो है एप्सिलॉन अगर आपने 1 ले लिया तो उसके लिए होल्ड नहीं है। इसके मतलब हमारे पास 0 लिमिट ऑफ सीक्वेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास 0 और 2 की लिमिट नहीं है, इसके मतलब हमारे पास 2 लिमिट नहीं है। ओके, सो 2 हमारे 0 लिमिट नहीं है। अगर 0 लिमिट नहीं है तो हम सिमिलरली ये भी दिखा सकते हैं कि 2 भी इसकी लिमिट नहीं है। जैसे मैंने 0 दिखाया, वैसे हम 2 भी दिखा सकते हैं कि 2 हमारे लिए लिमिट नहीं है। ओके, सो यहां तक हमारे पास कोई बात नहीं थी। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या क्या यहां पे होगा। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। एक थ्योरम 1 है, इस थ्योरम 1 के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। तो हम थ्योरम 1 एक देख चुके हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्सएन यूनिक होता है। ये हम आपको पहले भी थ्योरम बता चुके हैं। हम थ्योरम, इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। थ्योरम ने क्या कहा, इसने कहा लेट एक्सएन बी द सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर एंड x belongs to real number, एक x belongs to real number if an is a sequence of positive real number with limit an equal to 0। अगर हमारे पास कोई भी an है, कोई सीक्वेंस है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर का है, जिसकी लिमिट 0 पे है, एंड सम c greater than 0, कुछ कांस्टेंट है c greater than 0 and some m belongs to natural number means n not belongs to natural number, mod of xn minus x less than c an। अगर ऐसा होल्ड करता हुआ किसी सीक्वेंस में, अगर कभी भी ऐसा होल्ड करता है किसी सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस जो एक्शन है वो एक्स पे कन्वर्ज करेगा। देखिए यहां पे हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपने कभी किसी सीक्वेंस के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करा दी किसी नंबर पे और सी एन कर दिया, तो सीक्वेंस एक्शन भी एक्स पे कन्वर्ज करेगा। हम आपको दिखाते हैं कैसे करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या क्या है। यहाँ पे गिवन देखते हैं, गिवन क्या क्या हमारे पास है। सो गिवन पहले, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन ये है कि हमारे लिए मॉड ऑफ ए एन कन्वर्ज है। अगर ए एन कन्वर्ज है, ये आपको दिया है ए एन इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब सिंस ए एन इज कन्वर्जेंट, इसकी मीनिंग हो गई कि मॉड ऑफ ए एन माइनस 0 दिस इंप्लाइज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। हर एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा होल्ड करेगा। ये हमारी एन लेस देन एप्सिलॉन है। सी हमारे पास पॉजिटिव है। अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हुई, अब गिवन क्या है, गिवन और भी गिवन है ये इनइक्वालिटी एक्सएन माइनस एक्स का मॉड लेस आर इक्वल टू सी टाइम्स ए एन। अच्छा, ए एन पॉजिटिव है तो मॉड का कोई इफेक्ट नहीं, तो इसको, इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन पॉजिटिव है तो ए एन को हम विदाउट मॉड लिख सकते हैं। आप विदाउट मॉड लिख सकते हैं, ए एन लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और मॉड ऑफ ए एन वी कैन राइट ए एन लेस देन एप्सिलॉन ओनली फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। अच्छा, अगर ये हुआ तो ये लेस देन सी एप्सिलॉन हो गया। सी एप्सिलॉन को हम लोग कह सकते हैं एप्सिलॉन डैश। ओके, सो देखिए यहां पे होल्ड कर गया ये फॉर ऑल एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 एक्सएन माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ये डिफिनीशन होल्ड हो गई। अगर डिफिनीशन होल्ड हो गई तो ये डिफिनीशन मेन सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट की डिफिनीशन है, और ये आपको डिफिनीशन होल्ड करेगी। इस डिफिनीशन ये कहा सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर हुआ, ये थ्योरम हमारे पास हो गई, तो देखिएगा हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं इस थ्योरम पे। ये इसका प्रूव हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस को आप कैसे दिखाएंगे इस थ्योरम से कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको हम बताते हैं। हमारे पास सीक्वेंस है xn इक्वल टू 1 अपान n प्लस 1। ये हमारे पास सीक्वेंस है, xn इज इक्वल टू 1 अपान n प्लस 1। अच्छा, इस सीक्वेंस को ये देखना है कहां कन्वर्ज करता है। तो हमने कहा अगर इस सीक्वेंस में देखिएगा यहाँ पे 1 अपान n प्लस 1 माइनस 0, इसको आप लिख सकते हो लेस आर इक्वल टू सी टाइम्स 1 अपान n लिख सकते हो, क्योंकि ये n बड़ा हो गया, ये छोटी वैल्यू हो गई। तो c हमारे लिए यहाँ पे 1 है, तो आप लिख सकते हो 1 टाइम्स
1/n। अगर ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे पास ये an हो गया, an टेंस टू 0 हो गया। अगर n टेंस टू 0 हो गया तो देखिए ये वाली लिमिट कहां जाएगी, लिमिट 1/n+1 अगेन गोइंग टू द 0। सो ये सीक्वेंस 1/n+1 गोइंग टू द 0 पे होगा, तो हमारे पास ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो थ्योरम ये है बहुत थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसको हम बहुत यूज करेंगे धीरे धीरे करके। अभी आपको और में क्वेश्चन दिखाएंगे जो हमारे पास देखेंगे सीक्वेंस का कैसे कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक हम 2 थ्योरम पढ़ चुके हैं। सो हमारे पास 2 थ्योरम हमारे पास क्या है, सो देखिएगा हमारे पास ये थर्ड लेक्चर है, हम छोटे छोटे लेक्चर आपके लिए प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई, और जो भी लोग यहाँ पे मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, जो CSR नेट मैथमेटिक्स और IIT एग्जाम के इंक्वायरी करना चाहते हैं वो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन ये कानपुर का ब्रांच है, आप कानपुर आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आप कहीं भी से मुझे पढ़ सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।